बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई, जो अहम फैसला लिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो भर्ती है वो निकल कर आ रही है। अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो दोस्तों अब सरकारी नौकरी करने का आप सभी के लिए सुनहरा अवसर जो है वो निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप सभी के लिए चपरासी के पदों पर नई भर्ती आई है, जिसमें दोस्तों आप सभी अगर 8वीं पास है तो 10वीं पास है तो आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम जो है इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होने वाला है। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो आप सभी को 18,000 रुपए की पर मंथ की यहाँ पर जो है सैलरी देखने को मिलेगी। आवेदन फॉर्म जो है वो इसकी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। नई पियोन की वैकेंसी दोस्तों आप सभी के लिए आ चुकी है। नोटिफिकेशन जो है इसका वो जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते थे उनके लिए अच्छा मौका है। भारत सरकार ने यहाँ पर 60,000 चपरासी के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। ये स्कूलों और अन्य विभागों के अंदर आप सभी को नौकरियां जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पियोन वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। बस 8वीं 10वीं और 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती प्रक्रिया में रखी जा चुकी है। तो दोस्तों अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो चपरासी के 60,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकल कर सामने आ रही है। इस भर्ती में आप भी आवेदन करके आसानी के साथ नौकरी जो है वो ले सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाली हैं चपरासी भर्ती के बारे में, इसके ओवरव्यू को जानेंगे और साथ ही दोस्तों बात करेंगे आप सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आखिरकार क्या होनी चाहिए इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए। और साथ ही दोस्तों हम सभी की एज लिमिट जो है वो कितनी लगने वाली है, आयु सीमा कितनी लगने वाली है। चपरासी भर्ती के अंदर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी की फीस कितनी ली जाएगी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की क्या फीस होने वाली है। और साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो कैसे भरना होगा। वहीं दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर आप सभी का क्या रहने वाला है, किस तरीके से सैलरी दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे चयन प्रोसेस की और जरूरी डॉक्यूमेंट की। आप सभी के चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी और कैसे दोस्तों आप सभी को अप्लाई करना है, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं जो भी महत्वपूर्ण लिंक्स इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन का हो गया, आवेदन फॉर्म भरने का हो गया या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का हो गया, महत्वपूर्ण लिंक भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है वो निकल कर आ रही है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर पूरी जानकारी को आज की इस वीडियो में आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। भारत सरकार के द्वारा थोड़े नहीं बल्कि 60,000 से भी ज्यादा पदों पर आप सभी के लिए बम्पर भर्ती जो है वो जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों विभाग जो है वो चपरासी के पद आप सभी को देखने को मिलेगी। 10th पास 12th पास की अगर आपके पास में दोस्तों क्वालिफिकेशन है तो आसानी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों पियोन भर्ती 2025 की हम सभी के लिए निकल कर आ रही है। पोस्ट के नाम की बात करें तो भारत के विभिन्न विभागों में दोस्तों चपरासी का पद देखने को मिलेगा। इसमें स्कूल के चपरासी के साथ साथ अन्य कार्यालयों में भी आप सभी को पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों यहाँ पर बात करें टोटल पोस्ट वैकेंसीज की तो दोस्तों 60,000 प्लस पद हैं और इसके लिए एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की भी दोस्तों आप सभी के लिए कोई भी अभी तक सूचना नहीं आई है। वहीं दोस्तों बात करें कि अगर आप पियोन भर्ती 2025 के अंदर आवेदन करके नौकरी लेना चाहती हैं तो आप सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही एज लिमिट कितनी और क्या होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देता हूं। देखिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप सभी को 10th पास और 12th पास का होना जरूरी है। और वहीं आप सभी के लिए एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवार की आयु जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच की है
तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करके नौकरी जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट के तहत बात करें तो दोस्तों जो भी सरकारी नियमों के अनुसार छूट है, जैसे कि अन्य पिछड़ा जो वर्ग होता है यानी कि जो ओबीसी की कैटेगरी है उनको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। आवेदन फॉर्म अगर आप भरते हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करते वक्त एज लिमिट के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि चपरासी भर्ती 2025 के तहत आप सभी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी फीस कितनी लगेगी, आवेदन करने का शुल्क कितना लिया जाएगा। दोस्तों चपरासी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी फीस जो है वो कैटेगरी के आधार पर ली जाएगी, यानी कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ली जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 500 रुपए की फीस है। वहीं ओबीसी जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 400 रुपए। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और पीएच कैटेगरी के लिए दोस्तों 300 रुपए का यहाँ पर जो है शुल्क है, और उसका भी भुगतान दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चाहे आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जनरल को 500 रुपए की, ओबीसी को 400 रुपए की और अन्य जो भी कैटेगरी है उनको 300 रुपए की फीस का पे जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। ये विशेष बात आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ध्यान में रख लेनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पियोन भर्ती 2025 की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा, कितना आपको वेतन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें अलग अलग विभागों के जो चपरासी होंगे उनकी सैलरी यहाँ पर जो है अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर कमीशन के हिसाब से हम आपको बता दें तो जो आपकी सैलरी यहाँ पर निकल कर आती है वो सैलरी आपको 18,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए प्रति महीना की शुरुआती देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सरकारी नियम जहां पर अलग अलग विभागों में लागू होते हैं तो वैसे भत्ते भी आप सभी को जुड़कर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एवरेज जो सैलरी बताई जा रही है वो 18 से 22,000 रुपए की बताई जा रही है। तो अच्छी खासी सैलरी के साथ अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो दोस्तों आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरना होगा। तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के लिए आप सभी के पास में कौन कौन से कागजात होने चाहिए, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जिसकी बेसिस पे आप फॉर्म भर पाएंगे, तो चलिए फॉर्म भरने का प्रोसेस और यहाँ पर दस्तावेजों की सूची भी मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों इस पियोन की वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को हम जान लेते हैं। यदि आप सरकारी चपरासी के पद पर आवेदन करना चाहते तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप कमेंट करके देख सकते हैं। बाकी आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसका भी चेक कर सकते हैं कि क्या ऑफिशियल लिंक है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तब आपके सामने जो है आवेदन करने की बात सामने आएगी। तो सबसे पहले आप सभी को जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म के अंदर व्यक्तिगत जानकारी जो है वो फिलअप कर देनी है। पूरी की पूरी जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, डिटेल होती है, जो आवेदन का प्रपत्र होगा, आवेदन का जो फॉर्म होगा उसके अंदर आप सभी के लिए पूछी जाएगी, वो ध्यानपूर्वक आप सभी को भर देनी है। आवेदन फॉर्म के अंदर यह जानकारी भरने के बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा। तो अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो दोस्तों उसकी मार्कशीट जो है यहाँ पर आप सभी को लगानी होगी। और इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने आ जाएगा पासपोर्ट साइज की फोटो, यानी कि दोस्तों आप सभी को पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लगेंगे और हस्ताक्षर आप सभी का कोरे कागज पर स्कैन करके लगेगा। साथ ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप सभी के, यानी कि जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, उन तमाम पत्र को आप सभी को क्या करना है, स्कैन करके ही अपलोड करना है। ये आपको ध्यान के अंदर रख लेना है। जैसे आप स्कैन करके इन अपलोड कर देते हैं दस्तावेजों को, तो उसके बाद आप कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान दोस्तों करना होगा किसी भी ऑनलाइन माध्यम से। दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 है और बाकी कैटेगरी के लिए 300 रुपए की फीस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को यहाँ पर जो है भुगतान करनी होगी। जिसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप सभी को क्या करना है, आवेदन फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाता है तो रसीद का प्रिंट आउट दोस्तों आप सभी को एक जरूर निकाल कर रख लेना है, ताकि ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए आगे जो है बेहद आसान तरीके से काम आ सके। तो इस तरीके से आप जो है पियोन की भर्ती 2025 के अंदर आवेदन कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें अप्लाई करने की डेट, जो यहाँ पर शुरुआती डेट दोस्तों है वो भी अभी तक जारी नहीं हुई है और जो अंतिम तिथि है वो भी दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर सूचना आई है, अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, फुल डिटेल के साथ दोस्तों हम सभी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो बेहद खास है दोस्तों आप सभी के लिए ये पियोन की वैकेंसी जो निकल कर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अभी आप आवेदन कर सकते हैं और एवरेज दोस्तों 20,000 रुपए प्रति माह की सैलरी के साथ आप जो है बिना परीक्षा के चपरासी के पदों पर ये
नौकरी ले सकते हैं, जो कि हम सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। साथ ही आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि दोस्तों आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ताकि जैसे आपके राज्य के अंदर, आपके जिले के अंदर कोई नई भर्ती प्रक्रिया की अनाउंसमेंट हो, हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बता सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।